दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रईसा काज़मी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। शहबाज शरीफ ने आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर निजकारी ने कीमती पत्थरों और जवाहरात से वाबस्ता कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के उसूल की पासदारी और मसले के हल के लिए फैसला कुन किरदार अदा करे। खबरों की तफसील। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर मरकूज़ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगस्त में महंगाई की सालाना शरह कम होकर 9.6% पर आ गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक तकरीबन 3 बरसों में पहली मरतबा ये शरह एक हिस्से पर आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ और हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, ताहम हम हकीकी तरक्की कर रहे हैं। निजकारी के वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के कारोबार से मुंसलिक अफराद को हर मुमकिन ताआवुन फराहम करने का अज़्म किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की रहबर कमेटी बराए जवाहरात की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जवाहरात और कीमती पत्थरों को सनत का दर्जा देकर लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगले 6 माह के दौरान इस शोबे में अमली और वाज़ेह पेशरफ्त देखना चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तमाम मुतल्लिक़ा महकमे मिलकर काम करें और जवाहरात और कीमती पत्थरों के हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी तैयार करें। उन्होंने हुकूमती पॉलिसी बनाने के लिए एक ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी। मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने बलूचिस्तान हुकूमत को हिदायत की है कि मनसूबों की तकमील में हायल किसी भी रुकावट की निशानदही करके इसका फौरी हल पेश किया जाए। वो इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के मनसूबों पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने सूबे की अहम तरीन ज़रूरियात को पूरा करते हुए बजट को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र इंतहाई अहम मनसूबों के लिए वसाइल मुख्तस करना ज़रूरी है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने हुकाम को हिदायत की कि जिन मनसूबों पर 70% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बलूचिस्तान में जारी मनसूबों पर काम की निगरानी के लिए खलाई और फ़ज़ाई तहक़ीक़ के कमीशन के ज़रिए सैटेलाइट को इस्तेमाल करने की भी हिदायत की। नादरा और नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी के ख़तरात से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात और मुतल्लक़ा डेटा के तबादले के लिए मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। याददाश्तों पर दस्तखत इस्लामाबाद में एक तकरीब में किए गए। दोनों इदारे अपनी शराकतदारी के तहत साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ वाक़यात की मुश्तरका तहक़ीक़ात और तज्ज़िया करेंगे। पाक बहरिया के 2 जंगी जहाज़ PNS बाबर और PNS हुनैन यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। तवक्को है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। PNS बाबर तुर्की में जबकि PNS हुनैन रोमानिया में बनाया गया। इनकी शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के उसूल की पासदारी और उसके हल के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करे। आज श्रीनगर में अपने बयानात में उन्होंने कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक कड़ा इम्तिहान है जो उसके एजेंडे पर सबसे पुराने मसलों में से एक है। उन्होंने निशानदही की कि भारत मकबूजा इलाक़े में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके लिए उसे जवाबदेह होना चाहिए।
راولپنڈی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے 5ویں دن بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 80 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اب تک کا سکور یہ ہے: پاکستان 274 اور 172 رنز، بنگلہ دیش 262 رنز اور 80 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ بنگلہ دیش کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پنجاب کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ادارے نے لاہور اور صوبے کے دیگر اضلاع میں بارشوں سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نشیبی علاقوں سے پانی کی جلد از جلد نکاسی یقینی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔